मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। पिछले दिनों 15 जून को हिंदू में दो खबरें निकली हैं और ये दोनों खबरें एक दूसरे के जक्स्टापोज पोजीशन में यानी एक साथ निकली हैं, जिनको पढ़ने के बाद यदि आप थोड़े से भी सेंसिटिव होंगे तो निश्चित तौर से आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि इस देश में जो संविधान में हम यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात करते हैं, एकता और अखंडता की बात करते हैं, उसके असली मायने क्या है। और यह भी जो समाज में कट्टरपंथी सोच फैली हुई है और जो धार्मिक और नस्ली घृणा फैली हुई है, वो हमें कहाँ ले जा रही है। तो आप पहले देखें कि वो कौन सी खबरें निकली हैं। एक खबर गुजरात की है और दूसरी सुदूर पूरब की मणिपुर की है। और मणिपुर आप जानते हैं कि मैतेई और कुकी समुदायों के बीच एक तरीके का संघर्ष जो छिड़ा हुआ है, लड़ाई छिड़ी हुई है, जैसे दो देशों के बीच लड़ाइयाँ छिड़ा करती हैं, उस स्थिति को प्राप्त हुआ है। लेकिन वहाँ पे एक और ट्राइब या जनजाति रहती है जिसको हम नागा कहते हैं, और उसकी बहुत सारी उपजातियाँ उप जनजातियाँ भी वहाँ रहती हैं। तो आप इन खबरों को पहले देखें फिर बात करेंगे। आप देखेंगे एक खबर गुजरात से संबंधित है और दूसरी खबर मणिपुर से संबंधित है। पहले गुजरात की खबर। मित्रों, बड़ौदा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत किसी क्षेत्र में, हरनी शायद उसका नाम है, फ्लैट्स का निर्माण किया। और जो सरकार की नीति है उसके अनुसार उसमें से कुछ फ्लैट EWS यानी जो एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन होता है, अत्यंत निर्धन वर्ग, उसके लिए ईयरमार्क किया जाता है। तो EWS के लिए जो फ्लैट्स बने हैं उनमें से एक फ्लैट एक मुस्लिम महिला के नाम से 6 साल पहले अलॉट हुआ। लेकिन वहाँ के जो हिंदू बाशिंदे हैं तो कहते हैं कि किसी मुस्लिम को इस एरिया में कतई नहीं बसने दिया जाएगा। और ये हवाला देते हैं कि गुजरात में एक कानून बना हुआ है जिसको डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट कहते हैं, और इस कानून के अंतर्गत एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय को अपने अपने इलाके में कोई प्रॉपर्टी का खरीद बिक्री नहीं कर सकता। इसलिए उनका कहना है कि जो उनका हिंदुत्व है वो खतरे में पड़ जाएगा अगर कोई मुस्लिम महिला उनके बीच में रहने के लिए आ जाए। अभी जो कानून है वो क्या है, 1991 में चिमन भाई की जब सरकार थी उस समय कानून पारित किया गया था। क्यों पारित किया गया था? ताकि राइट के वजह से, सांप्रदायिक दंगों के वजह से डिस्ट्रेस सेल की पोजीशन नहीं हो, लोग अपनी ज़मीन या अपनी प्रॉपर्टी औने पौने दामों में बेच करके वहाँ से पलायन न कर जाए। लेकिन आज की तारीख में जो गुजरात हमें मिला है, जो गुजरात बना है, जो प्रयोग वहाँ पे हुए हैं, वहाँ पर उस कानून का इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर करने की शिकायतें आ रही हैं, जैसा कि समाचार में कहा गया। मैंने इंटरनेट पर भी देखने की कोशिश की तो ज्ञात हुआ कि अकेला मामला नहीं है। वहाँ पर एक सड़क के एक तरफ हिंदू आबादी है, दूसरी तरफ कई जगहों पर मुसलमान आबादी है, और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही वैमनस्यता के साथ रहते हैं और एक दूसरे के इलाके में प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री बिना जिला पदाधिकारी के आदेश का नहीं कर सकते। और गुजरात में जिस तरह की स्थिति है उसमें जिला पदाधिकारी, मैं भी रहा हूँ जिला पदाधिकारी, दबाव कितने रहते हैं, सरकार के दबाव रहते हैं। तो इन दबावों के बीच जिलाधिकारी क्या करते होंगे हम आसानी के साथ समझ सकते हैं। और बहुत सारे मामले इसलिए जिलाधिकारियों के द्वारा रिफ्यूज करने के बाद कोर्ट में गए और कोर्ट के हस्तक्षेप से संपत्तियों का हस्तांतरण भी हुआ है। ऐसा अगर आप इंटरनेट पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा। दूसरी खबर जो मणिपुर की है, वहाँ पे आप जानते हैं कि कुकी और मैतेई समुदाय के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। बाकायदा कई बार संघर्ष विराम होते हैं और बाकायदा सीमा रेखा बनी हुई है, एक तरफ मैतेई हैं, एक तरफ कुकी हैं, दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में नहीं जा सकते। लेकिन पहाड़ों पर जहाँ पे कुकी रहते हैं और नागा लोग भी रहते हैं, नागा जनजाति रहती है। अभी जो खबर के मुताबिक जो चुनाव हुए हैं आउटर मणिपुर,
वहाँ पे 4 कैंडिडेट चुनाव लड़े। एक कैंडिडेट नागा पीपुल्स फ्रंट का, मिस्टर जिम्मी या कुछ नाम इनका, दूसरे कांग्रेस के मिस्टर आर्थर, और 2 इंडिपेंडेंट लोग थे। वो चारों के चारों नागा थे। ऐसा हुआ कि वहाँ पे एक बॉडी है, एपेक्स बॉडी कहते हैं, यूनाइटेड नागा काउंसिल, जो 21 नागा उप जनजातियाँ रहती हैं, उन सभी की वो बॉडी है। उसने एक फतवा जारी किया, आदेश जारी किया कि जो नागा पीपुल्स फ्रंट का कैंडिडेट है वो नागाओं का सर्वसम्मत से कैंडिडेट होगा और बाकी विड्रॉ कर लें। जैसे सूरत में विड्रॉ करा लिया, या जैसे इंदौर में भी विड्रॉ करा लिया। सूरत में तो सबसे विड्रॉ करा लिया। इंदौर में तो एक SUCI कम्युनिस्ट का जो सदस्य था उसने हिम्मत दिखलाई और उसके कारण बाकी लोगों ने विड्रॉ नहीं किया। तो यहाँ कहा गया कि बाकी विड्रॉ कर लें। लोगों ने विड्रॉ नहीं किया और कांग्रेस कैंडिडेट 85,000 वोटों से जीत गया। अब यूनाइटेड नागा काउंसिल ने एक आदेश जारी किया है कि इन तीनों का, कांग्रेस का के कैंडिडेट का जो जीता हुआ है सांसद और बाकी 2 इंडिपेंडेंट का, सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। हुक्का पानी बंद, किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये नहीं जा सकते। अब कोई शायद इनसे संबंध नहीं रखेगा, ये भी होगा। कहता है इन नागाओं की एकता को खंडित किया इन लोगों ने, हमारी बात नहीं मानी। अब भारत का संविधान अलग है, इलेक्शन कमीशन अलग है और यूनाइटेड नेशनल काउंसिल का ये फतवा अलग है। अब दोनों स्थितियों को आप समझें। गुजरात में इतना धार्मिक उन्माद है, इतनी धार्मिक घृणा है, जिसने दिलों को भागों में बांट दिया, कई भागों में बांट दिया है। हिंदू मुसलमान के बीच नफरत के बीज बो दिए हैं, जहर बो दिए हैं। इसलिए जो वडोदरा वाली घटना है, अखबार में है कि हिंदू महिलाएं पुरुष जय श्री राम का नारा लगाते हुए, कई इसके वीडियोस भी आए हुए हैं, वह कि नहीं रहेगी। अब जय श्री राम यानी भगवान श्री राम ने इनको कब अधिकार दिए? हम लोग भी भगवान श्री राम को मानने वाले लोगों में से हैं। कब अधिकार किसी को मिल गया? ईश्वर ने कब किसी मनुष्य को अधिकार दिया कि मेरा नाम लेकर के नफरत और घृणा फैलाओ? और ये उस तरह के लोग होंगे, और ऐसे ही लोग हैं गुजरात में बहुत सारे, जिन्होंने बिल्किस बानो के जो बलात्कारी हैं, हत्यारे हैं, जब उनको प्री मैच्योर जेल से रिलीज दिया गया, उन्होंने उनको माला पहनाया, मिठाइयाँ खिलाई। महिलाएं भी इसमें शामिल थी, इसमें महिलाएं शामिल हैं, पुरुष शामिल हैं। उनका जो हिंदुत्व है, उनका जो धर्म है, वो खतरे में आ जाएगा अगर एक मुस्लिम महिला या गरीब मुस्लिम महिला उस फ्लैट में रह जाएगी। तो हम कहाँ जा रहे हैं? और नागालैंड में जो नागा ट्राइब की एपेक्स बॉडी है, यदि उसके हुक्म की उल्लंघना की गई तो उसने माना कि नागाओं की एकता पर खतरा उत्पन्न हो गया। देश की एकता, अखंडता का मतलब महज जमीन के एकता का नहीं होता, महज जमीन की अखंडता का नहीं होता। ये लोगों के बीच के भाईचारे का है, जो प्रेम का धागा हमारे बीच है, जो यूनिटी डाइवर्सिटी का धागा हमारे बीच है। यदि ये धागा तोड़ दिया जाए, चाहे नस्ल के नाम से तोड़ दिया जाए, चाहे धर्म के नाम पे तोड़ दिया जाए, चाहे जाति के नाम पे तोड़ दिया जाए, तो आप कल्पना कीजिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, देश जा कहाँ रहा है। संविधान की शपथ लेने वाले सभी को सोचना चाहिए, संविधान पर विश्वास करने वाले सभी को सोचना चाहिए कि गुजरात में हो क्या रहा है, कि मणिपुर में हो क्या रहा है। मैतेई या कुकी तो नस्ल के आधार पर लड़ रहे थे, लेकिन इंट्रा रेशियल सिचुएशन कैसे पैदा हो गई यूनाइटेड नागा काउंसिल का? क्यों पैदा हो गई है? इसका मतलब समाज में ऐसी प्रवृत्तियां मौजूद हैं, विभाजनकारी प्रवृत्तियां मौजूद हैं। गुजरात से लेकर के मणिपुर, पश्चिम से लेकर पूरब, उत्तर से लेकर दक्षिण तक ऐसी प्रवृत्तियां मौजूद हैं और ये प्रवृत्तियां मजबूत हो रही हैं दुर्भाग्यवश। इसलिए मित्रों, जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं आपके विचारार्थ इन सवालों को उठाऊं कि देश के लिए यूनिटी एंड इंटीग्रिटी यानी एकता अखंडता के मायने क्या हैं? क्या जमीन का टुकड़ा हिंदुस्तान है क्या? और ये धार्मिक जो हमारे और नस्ली जो संकीर्णता है और जो कट्टरपंथी सोच है हमारे देश को कहाँ ले जा रही है? आप इस पर सोचें, विचार करें। यदि आप मेरे वीडियो से आपने पसंद किया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नापसंद भी किया हो तो कृपया अपने विचारों से मुझे जरूर टिप्पणियों के माध्यम से अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।